इसी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की और ऑनर की बात है कि खुदा ने मुझे इस मज़बा पर, इस हैकल में अपने कलाम की खिदमत करने के लिए चुना। और मैं खुदा के हाथों की भी बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे मुकर्रर किया 5वें कलमे के लिए कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदा के कलाम को जो है वो बयान करने वाली हूँ। तो हम 5वें कलमे की तरफ बढ़ते हुए मेरे साथ अपने गालिए यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम इस कलमे में 3 बातों पर गौर करेंगे। पहली ये कि यीशु मसीह को जो पहली बार मैं दी गई वो यीशु मसीह ने क्यों ना पी। दूसरी बात कि दूसरी बार जो यीशु मसीह को मैं दी गई, जो सिरका दिया गया, वो यीशु मसीह ने क्यों पिया। जूफा और जो स्पंज उसमें इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, हम उसके बारे में जानेंगे। और तीसरे नंबर पर हम इस बात को जानेंगे कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ, और फिर यीशु मसीह ने क्यों दूसरी मर्तबा जो यीशु मसीह को मैं दी गई उसको क्यों पिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यीशु मसीह की जो पहली मर्तबा मैं दी गई वो यीशु मसीह ने क्यों ना पी। यीशु मसीह को 2 दफा जो है वो मैं पेश की गई थी। एक सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले, और दूसरी दफा जब मैं पेश की गई थी वो 3 बजे यीशु मसीह की ऐन मौत से पहले। अब जो पहली दफा यीशु मसीह को मैं पेश की गई थी वो यीशु मसीह ने क्यों ना पी। हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 33वीं आयत। तो यहाँ पर ये लिखा है, और उस जगह जो गुलगुता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। ये वो पहली मैं है जो यीशु मसीह को सलीब दिए जाने से पहले पेश की गई। इस तरह से हम मरकस की इंजील देखते हैं, उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत। और यहाँ पर लिखा है, और वो उसे मुकामे गुलगुता पर यानी कलवरी के मुकाम पर, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मुड़ मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। मत्ती की अंजील में और मरकस की अंजील में वो मैं जो यीशु मसीह को पेश की गई थी उसमें पित्त और मुर मिला था। अब ये पित्त और मुर है क्या, और क्यों यीशु मसीह ने इसको पीना ना चाहा। जो पित्त है वो एक कड़वी जड़ी बूटी है और एक जहरीली जड़ी बूटी है, और जो मुर है वो एक खून की मानिंद है जिसके इस्तेमाल से जो इंसान की पूरी बॉडी है वो सुन पड़ जाती है और उसको तकलीफ जो है वो कम महसूस होती है, वो अपने होश जो है वो खो बैठता है। और जो रूमी फौजी थे, जब भी किसी मुजरिम को वो सजा देते सलीब पर चढ़ाने के लिए, इसके हाथों और पांव में कील ठोकने से पहले उसे ये मैं पेश की जाती थी, ताकि उन्हें जो है तकलीफ कम हो, उन्हें कम तकलीफ महसूस हो, और जो रूमी फौजी है उन्हें भी जो है वो हाथों और पांव में कील ठोकने के लिए आसानी पैदा हो। अब जब यीशु मसीह को गुलगुता के मुकाम पर सलीब पर चढ़ाने लगे, उसके हाथों और उसके पांव में कील ठोकने लगे, उससे पहले यीशु मसीह को वो मैं जो जहरीली जड़ी बूटियों से बनाई गई थी और जिसमें मुर मिला था, जो खून के मानिंद है, जिससे पूरी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है और इंसान को तकलीफ कम महसूस होती है। अब वो फौजियों ने यीशु मसीह के सामने वो मैं पेश की, यीशु मसीह ने उसको चखा लेकिन उसको पिया ना। आखिर क्यों यीशु मसीह ने उस मैं को ना पिया। इसमें यीशु मसीह का फायदा ही था, उसको कम तकलीफ महसूस होनी थी, उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जानी थी।
लेकिन यीशु मसीह ने उस मैल को पीना गवारा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में पूरे दुख को बर्दाश्त करने के लिए आए। यीशु मसीह दुनिया में हमारे गुनाहों की पूरी कीमत अदा करने के लिए सलीब पर चढ़ा। अगर तकलीफ को कम करना ही मकसद होता तो यीशु मसीह सलीब तक आते ही क्यों? वो तो खुदा है, वो तो हमें ऐसे ही माफ कर देता। लेकिन यीशु मसीह ने ये करना जरूर था। यीशु मसीह ने उस मैल को चखा लेकिन उसको पिया ना, क्योंकि यीशु मसीह कोई शॉर्टकट लेना नहीं चाहते थे। वो हमारे गुनाहों की पूरी कीमत, पूरा दुख बर्दाश्त करना चाहते थे। अब जो दूसरी बात है कि यीशु मसीह को जो दूसरी मर्तबा सिरका पेश किया गया, मैं पेश की गई, वो क्या थी? अब जो दूसरी मर्तबा जो यीशु मसीह को सिरका और मैं पेश की गई, वो जो रूमी फौजी थे आम तौर पर अपने इस्तेमाल के लिए अपने पास रखते थे। उन्हें वो सिरका इसलिए दिया जाता था ताकि वक्ती तौर पर जब भी उनको प्यास महसूस हो सारा दिन के लिए, तो वो उस सिरका को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। और वक्ती तौर पर वो जो मैं थी, वो जो सिरका था, उन्हें कुव्वत और ताकत अदा करता था। और वो ऐसी मैं थी जिसमें नमकियात थी और जिसके इस्तेमाल से जो हमारे जिस्म में नमकियात की कमी नहीं हो पाती थी। अब वो मैं जो है दूसरी दफा, वो मैं जो नमकियात से भरी थी, जो रूमी फौजी अपने लिए इस्तेमाल करते थे, वक्ती तौर पर उन्हें उससे कुव्वत हासिल होती थी, वो मैं दूसरी मर्तबा यीशु मसीह को पेश की गई। अब वो जो स्पंज है जिसको सिरका में डुबोया गया और जाकर यीशु मसीह की जुबान को उससे तर किया, वो जो स्पंज था वो रूमी फौजियों की किट का एक हिस्सा था, जिसमें उनके जितने भी उनके औजार थे जिसको वो इस्तेमाल करते थे जंग के लिए, उनके साथ जो स्पंज था वो भी उनके किट का एक हिस्सा था। अब हम जूफे की तरफ चलते हैं। जूफा क्या चीज थी? जूफा दरख्त की एक शाख है। आपने सुना होगा जब बनी इस्राएल ने पहली फसह का खाना खाया, तो उन्होंने अपने दरवाजों के बाहर जो बड़े का लहू लगाया था, उस बड़े के लहू को लगाने के लिए उन्होंने जूफे की शाख का इस्तेमाल किया था, जिसने उन्हें वक्ती तौर पर उस वबा से जो है वो रिहाई बख्शी, नजात बख्शी। अब यहाँ पर जो बड़े का लहू बह रहा था, वो लोग जो मुकामे गुलगत्ता पर मौजूद थे, वो इस बात से नावाकिफ थे कि उस लहू ने तो उन्हें वक्ती तौर पर नजात दी, रिहाई दी, बचाया, लेकिन अब जो लहू बहाया जा रहा है वो उन्हें वक्ती नहीं बल्कि अबदी खलासी देने वाला है। आमीन। और ये जो जूफा है, अब जो इस बात का, ये जो कलाम में जो लफ्ज जूफा इस्तेमाल होता है, इसका जो इसके बारे में इसका जिक्र आया है जूफे का, तो ये यहूदियों को भी इस बात की याद दहानी करवाएगा कि उस जूफे ने उन्हें वक्ती तौर पर रिहाई बख्शी, लेकिन जो इस जूफे से जो यहाँ पर जो जूफा इस्तेमाल किया गया है यीशु मसीह को जो है सिरका चुसाने के लिए, इससे उन्हें अबदी रिहाई मिलने को है। अब तीसरी बात कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं? यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं? मैं चाहती हूँ कि आप वापस से यूहन्ना की अंजील उसकी 28वीं आयत में आ जाए। 19 वापस 28वीं आयत। तो यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, यीशु ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं ताकि नविश्ता पूरा हो कि मैं प्यासा हूं। और ये नविश्ता हमें ज़बूर 59 में मिलता है, जहां पर लिखा है उन्होंने मुझे खाने के लिए अंदरायन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। और यहाँ पर उस पेशन गोई की तकमील होती है।
यीशु ने यहाँ पर इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं ताकि नविश्ता पूरा हो। अब यीशु ने दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा तो खुदा आसान मौत मरना नहीं चाहता था। खुदा यीशु मसीह जो है वो पूरे दुख को बर्दाश्त करना चाहता था और हमारे गुनाहों का पूरा पूरा और पूरी पूरी कीमत अदा करना चाहता था। दूसरी मर्तबा जो यीशु मसीह को मैं पेश की गई, सिरका पेश किया गया, वो यीशु मसीह ने क्यों पिया? क्योंकि अब की बार उसने एक बड़ी फतह का ऐलान करना था। अगर हम देखें ज़बूर की किताब में 59 बाब, तो वहां पर लिखा है, ज़बूर 22 उसकी 15वीं आयत, वहां पर लिखा है, मेरी ताकत ठीकरे की मानंद खुश हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। 6 घंटे सलीब पर रहकर उस दुख को बर्दाश्त करना मेरे और आपके लिए वहां पर यीशु मसीह ने कोड़े खाए। गतसमनी बाग में अगर हम देखें तो वहां पर उसका पसीना गोया खून की मानंद बह निकला और यीशु मसीह के बदन में जो है, जिस्म में है, पानी की जो है वो कमी हो गई। लगातार 6 घंटे यीशु मसीह सलीब पर है और कैफियत ऐसी हो गई कि लिखा है कि मेरी जुबान तालू से चिपक गई, यानी प्यास की इंतहा। यीशु तो समंदरों की हदों को मुकर्रर करता है। यीशु चट्टान में से चश्मे को जारी करने की कुदरत रखता है। तो क्या आज अगर यीशु मसीह पानी मांगते तो क्या उसके लिए पानी ना आता? वो तो खुदा है, वो कह देता और आ जाता। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वहां पर उस प्यास को बर्दाश्त किया, उस कर्ब को बर्दाश्त किया, उस दुख को बर्दाश्त किया। लाजवाल मोहब्बत, मोहब्बत की इंतहा कि खुदा ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसके पास इख्तियारात है, जो कुलजम को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कुदरत रखता है, ऐसा खुदा, जबरदस्त खुदा अगर कह दे पानी के बारे में तो पानी आ जाता। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए पूरी पूरी कीमत अदा करने के लिए सलीब पर आया था। अब यीशु मसीह ने वो सिरका क्यों पिया? क्योंकि उसकी जुबान जो है वो खुश्क हो चुकी थी, उसका मुंह इस कदर खुश्क था कि उसकी जुबान जो है वो तालू के साथ चिपक गई थी। अब जुबान को तर करने के लिए यीशु मसीह ने वो सिरका पिया। और जैसे मैंने पहले भी बताया, तो जो रूमी फौजी थे उनको उस सिरके के पीने से वक्ती तौर पर कुव्वत मिलती थी। अब फतह का ऐलान करने के लिए यीशु मसीह को कुव्वत की जरूरत थी। तो लिखा है, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा, बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर उसके मुंह पर लगाया, बस यीशु ने वो सिरका पिया और कहा कि तमाम हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक काम को तमाम कर दिया। सलीब के सफर पर हमारी निजात के काम को तमाम कर दिया। हमारे दुखों को, हमारी बीमारियों को, हमारी लाचारियों को, हमारी सजाओं को यीशु मसीह ने खत्म कर दिया, तमाम कर दिया। एक बड़ी फतह का ऐलान यीशु मसीह ने हमारे लिए तमाम कर दिया। यीशु जिस्म में था, यीशु हमारी खातिर इंसान बना, यीशु हमारी खातिर गुनाह बना जो गुनाह से वाकिफ ना था। यीशु ने हमारी खातिर सलीब पर प्यास को बर्दाश्त किया। ये है उसकी लाजवाल मोहब्बत और मोहब्बत की इंतहा। तो जरूरत है कि आज हम भी उसकी इस मोहब्बत को जाने, उस पर निगाह करें, उसके सलीब को देखें कि किस कदर उसने हमारी खातिर उस सलीब पर कर्ब सहा, तकलीफ बर्दाश्त की। शॉर्टकट्स नहीं अपनाए यीशु ने पूरी पूरी
पूरे पूरे दुख को सहा, पूरी पूरी कीमत अदा की। जरूरत है कि हम उसकी मोहब्बत को समझें। कैसे समझेंगे? जब हम उसकी सलीब को देखेंगे और उस पर हुए काम को देखेंगे, उस पर गौर करेंगे, उस पर सोचेंगे। जरूरत है कि आज आप अपने मसीह के पास वापस आए, उसकी मोहब्बत को देखें, उसकी मोहब्बत को जानें। आमीन। तो खुदा आप सबको इस कलाम की एवज बड़ी बरकत बख्शे और अपने पास आने का खुदा आप सबको भारी फजल अता करे। आमीन।